हाय एवरीवन, मैं हूं काजल और एक न्यू वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का ब्लॉग है मेनली हावड़ा ब्रिज और हावड़ा स्टेशन के बारे में, क्योंकि आज मेरा कोलकाता में लास्ट डे है और मैं अपना होम टाउन जा रही हूं। तो सबसे पहले कुछ स्वीट्स ले लेते हैं घर वालों के लिए। कोलकाता आई और कोलकाता का रसगुल्ला नहीं लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कोलकाता का रसगुल्ला बहुत ही फेमस है। और फेमस हो भी क्यों ना, इतना टेस्टी बनाया ही जाता है। स्वीट शॉप से रसगुल्ला लेने के बाद मैंने ओला कैब बुक किया, क्योंकि मेरा ट्रॉली बहुत बड़ा था, भारी भी था और हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अगर ये ट्रॉली नहीं रहता तो मैं मेट्रो और बस से हावड़ा स्टेशन जाती। 2 से 3 मिनट बाद ओला आ गया और मेरा सफ़र शुरू हो गया। बाहर मौसम भी अच्छा था, तो मैं बाहर का नज़ारा देख रही थी और अपने फ़ोन में वीडियोस भी कैप्चर कर रही थी। देखते ही देखते मैं हावड़ा ब्रिज तक पहुंच गई। अब हावड़ा ब्रिज पहुंच ही गई तो कुछ बातें भी कर लेते हैं इस ब्रिज के बारे में। कोलकाता और हावड़ा को बांटने वाली हुगली नदी में किसी भी तरह का ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र ज़रिया था। 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ने लगा और लोगों का आना जाना भी बढ़ गया। 1922 में एक नया हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन हुआ। हावड़ा ब्रिज को इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहा गया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, पर उस वक्त इतना स्टील इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था। पर ये पुल का निर्माण करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए देश की बड़ी स्टील बनाने वाली एकलौती कंपनी टाटा से स्टील बेचने की बात हुई। अब हावड़ा ब्रिज का डिज़ाइन तैयार किया गया, पर अंग्रेज़ों की एक शर्त थी कि जैसे भी बने पर ब्रिज के नीचे कोई पुल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे चलने वाली बोट्स को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हावड़ा ब्रिज की जब डिज़ाइन की गई तब सिर्फ 4 खंभे बनाने की बात हुई, लेकिन पुलों के बीच कोई खंभा नहीं है। पुल के निर्माण में स्टील के प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट के बजाय कीलों का इस्तेमाल किया गया है। पुल तैयार होने के बाद ये दुनिया में तीसरा लंबा ब्रिज बना। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। ऐसा माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज का एक चाबी भी है जो अंग्रेज़ों ने भारत को नहीं दिया। इस चाबी से हावड़ा ब्रिज को बीच से खोल दिया जाता था, ताकि बड़ी समुद्री जहाज़ों पार हो सके। इंजीनियर ने कहा था कि हावड़ा ब्रिज 12 बजे गिर सकता है, इसलिए ठीक 12 बजे दोपहर और रात को ब्रिज बंद कर दिया जाता है। अब हावड़ा ब्रिज का चैप्टर को क्लोज़ करते हैं। कुछ ही मिनट में मैं हावड़ा स्टेशन पहुंच गई। हावड़ा स्टेशन बिज़ीएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ ऑल टाइम भीड़ रहती है। यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ आपको खाने का सामान मिल जाएगा, बैठने के लिए सीट्स बनाए गए हैं, सीट्स भी अवेलेबल हैं।
थोड़ी ही देर में मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ गई और बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो मैं थोड़ा सा भीड़ कम होने का वेट कर रही थी। जैसे ही थोड़ा भीड़ कम हुआ, मैं ट्रेन के अंदर गई और अपने सीट पे बैठ गई। शाम को जामताड़ा स्टेशन में मैं उतर गई और भाई आया था रिसीव करने। ये है जामताड़ा का रेलवे स्टेशन, छोटा सा। बस हम लोग घर की तरफ चल पड़े। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये ब्लॉग, और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए